गया है भारत की बात का। और आज बात उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शहर कानपुर से आई तस्वीरों की करेंगे। वो कानपुर जो कुख्यात घटनाओं के लिए मशहूर हो चला है। पिछले साल गैंगस्टर विकास दुबे के बिकरू कांड के लिए सुर्खियों में रहा और इस बार दिन दहाड़े पुलिस की जीप से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने की घटना के बाद हर तरफ कानपुर की चर्चा हो रही है। खुलेआम गुंडई करना क्या होता है, इसकी मिसाल कानपुर से आई तस्वीरें बन गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि कानपुर कानून को ललकारने की हिम्मत किसके दम पर आती है और कहां छिपे हैं कानपुर के ये गुंडे। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे बसे शहर कानपुर से पुलिस के साथ गुंडई की तस्वीरें सामने आई हैं। जरा देखिए कैसे दिन दहाड़े खुलेआम पुलिस की जीप से अपराधी को छुड़ाकर ले जाया जा रहा है। सैकड़ों की भीड़ मौजूद है और भीड़ के बिल्कुल बीच में चंद पुलिस वाले दिख रहे हैं जो लूट, बलात्कार और हत्या की कोशिश जैसे गंभीर मामलों के आरोपी को गिरफ्तार करके थाने ले जाने की कोशिश में थे। लेकिन अचानक कुछ लोगों का झुंड आया। सैकड़ों की भीड़ ने जीप को घेर लिया और रोकने पर पुलिस के साथ मारपीट करने तक पर उतारू हो गए। पुलिस की गिरफ्त से हिस्ट्री शीटर को छुड़ाने का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया और उनके समर्थकों पर है। यहां बता देना जरूरी है कि नारायण सिंह घटना के कुछ घंटों बाद ही पूर्व हुए हैं। उसके पहले तक ये पद उनके पास था। पूरा घटनाक्रम बेहद दिलचस्प है कि कैसे पूर्व बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया की बर्थडे पार्टी में हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह मौजूद था, जिसे पुलिस दबोच कर अपने साथ ले जा रही थी। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को जरा तफसील से देखिए, जिसके वायरल होने के बाद पूरे देश में आज सिर्फ कानपुर कांड की चर्चा हो रही है। दोपहर का वक्त है, जगह नौबस्ता थाना का उस्मानपुर इलाका है। टीवी स्क्रीन पर आपको पुलिस एक शख्स को जीप में बिठाने की कोशिश करती दिख रही है। ये वही अपराधी मनोज सिंह है जिसे पुलिस ने बर्थडे पार्टी से पकड़ा था। पुलिस ने पूरी ताकत के साथ उसे जीप में बिठाने की कोशिश की, लेकिन देखिए उसे छुड़ाने के लिए मौजूद लोग कैसे पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था कर रहे थे। भारी मशक्कत के बाद पुलिस मनोज को जीप में बिठाने में कामयाब होती है। पुलिस की जीप आगे बढ़ना शुरू करती है। सैकड़ों की भीड़ मौजूद है और तभी सफेद रंग की शर्ट पहने एक शख्स पुलिस की जीप के सामने बैठ जाता है। मकसद साफ था कि जीप को आगे नहीं बढ़ने देना है। पुलिस की जीप फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है, लेकिन इस बार एक नहीं कई लोग पुलिस का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। और कुछ देर बाद आती है ये तस्वीर जब पूर्व बीजेपी नेता अपने समर्थकों के साथ हिस्ट्री शीटर को पुलिस की जीप से निकालकर भगाने में कामयाब हो जाते हैं। ये घटना बुधवार की है जब बीजेपी के पूर्व जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया अपने समर्थकों और हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। एक निजी गेस्ट हाउस में मनोज सिंह के होने की सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस वहां पहुंच गई। इस बीच में पुलिस जब मनोज सिंह को गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो नारायण सिंह भदौरिया अपने समर्थकों के साथ पुलिस से भिड़ गए और मनोज सिंह को भागने में मदद की। इतना बड़ा कांड हो गया और कांड को अंजाम देने के बाद पूर्व बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया सफाई देने आए हैं। सफाई भी क्या खूबसूरती से दे रहे हैं। पहले बयान सुनिए, फिर इनकी कही बातों का पोस्टमार्टम शुरू होगा। तो दिनांक 2 जून को मेरा जन्मदिन का कार्यक्रम था, जिसको कि कुछ अधिवक्ता भाइयों और मित्रों ने रखा था। उस कार्यक्रम में मैं दोपहर 12:30 बजे आकर्षण गेस्ट हाउस पहुँचा। उसी समय कुछ लोग बाहर से आए
अंदर और कहा कि एक लड़के को 4 लोग उठा ले जा रहे हैं। मैं बाहर निकल के आया तो मारुति सिलेरियो गाड़ी यूपी 16 नंबर था जिसका, वो उसमें ये 4 लोग जबरन एक लड़के को डाल रहे थे। हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा अपना आईडी कार्ड दिखाइए, तो उन्होंने कोई आईडी कार्ड नहीं दिखाया और पिस्टल निकाल कर उस लड़के के लगा दी और नवस्ता थाने की जीप आ गई जिसमें भी कोई अधिकारी नहीं था और वही लोग उस लड़के को जीप में डालने लगे। तो हमने कहा इसका वारंट है, कोई बात है, क्या नहीं। तभी वो लड़का चिल्ला के बोला कि मेरा संदीप ठाकुर से एक हिस्ट्री सीटर है, संदीप ठाकुर बर्रा थाने का, उससे विवाद है और ये लोग उसी के लोग हैं। तो मैंने कहा कि आप इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात कराइए या किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात कराइए और इसको ले जाइए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। खुद को पेशे से वकील बता रही हैं, हत्या, बलात्कार और लूट जैसे मामले के आरोपी का नाम नहीं ले रही हैं, उसे लड़का बता रही हैं। इतना बड़ा बदमाश नेताजी की बर्थडे पार्टी में था, लेकिन वो कहते हैं कि एक लड़के को कुछ लोग उठा कर ले जा रहे थे। अरे भदौरिया जी, चलिए मान लिया उस वक्त आपको पुलिस नहीं दिखी, लेकिन तस्वीरों में तो पुलिस भी दिख रही है और उसकी जीप भी। फिर ऐसा क्या था कि जीप के आगे धरना दे रहे थे? पुलिस को धमका रहे थे और आखिर में अपराधी को लेकर ही फरार हो गए। जो आपने और आपके बाहुबलियों ने किया है उसे कानून में बाधा डालना कहते हैं और इसीलिए कानून के रास्ते में आने वाले तमाम लोगों के पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिए हैं। बाबा ठाकुर, रॉकी, विकास तिवारी, धीरू शर्मा और रॉबिन सक्सेना, सब कान खोल कर सुन लो। जो गुंडई बीच चौराहे पर तुम लोगों ने दिखाई है, कानून अब उसका हिसाब मांगेगा। और किसी को अगर थोड़ा सा भी शक है, इस बात का भ्रम है कि वो अपने पॉय और राजनीतिक रसूख की बदौलत बच जाएगा, तो बेहद साफ शब्दों में कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अर्जुन की चेतावनी सुन ले, जो सारे भ्रम दूर कर देगी। 1 दर्जन लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और को चिन्हित किया जा रहा है। इन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस व्यवसाय में है, कौन किस राजनीतिक पार्टी में है। जिसने गलती की है, जिसने अपराध किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। अपराधी को फरार करवाने के कांड में पार्टी के नेता का नाम सामने आने के बाद बीजेपी भी एक्शन में आई। पहले नारायण सिंह भदौरिया से जिला मंत्री का पद छीना और फिर पार्टी से बाहर निकाल दिया। वो संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने जो जिले में मंत्री पद है उनका, जो दायित्व है उनका, तो उनको उस दायित्व से मुक्त कर दिया है और साथ ही 3 सदस्यीय एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। हैरानी की बात यह है कि पूर्व बीजेपी नेता नारायण भदौरिया का भी आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन पूरे घटनाक्रम में कुछ सवाल पुलिस पर भी उठते हैं। ये वही कानपुर है जहां बेहद चर्चित बिकरू कांड हुआ था। पिछले साल जुलाई महीने में जब पुलिस गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी, विकास दुबे गैंग को पुलिस के आने की सूचना पहले ही मिल गई थी और पुलिस वालों को घेर कर उन पर गोलियां बरसाई गई थी। इस घटनाक्रम में 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे। सवाल यह है कि बिकरू कांड से भी कानपुर पुलिस ने सीख क्यों नहीं ली? इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए फोर्स के साथ क्यों नहीं पहुंची? क्या पुलिस को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? क्यों चंद पुलिस वालों के भरोसे इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया गया? जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, लेकिन पुलिस को इन सवालों के जवाब देने चाहिए, क्योंकि देश ऐसी तस्वीरें नहीं देखना चाहता जहां दिन दहाड़े कुख्यात अपराधी को लोग पुलिस की जीप से निकालकर फरार हो जाएं। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस गुंडों के सामने लाचार दिखाई दी, जबकि बिहार की राजधानी पटना में पुलिस सिस्टम के आगे असहाय और लाचार दिख रही है। भारत की बात में अब हम बिहार पुलिस की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके मन में पुलिस के लिए सम्मान पैदा होगा और सरकार के लिए सवाल पैदा होगा कि जिनके कंधों पर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनके सोने,
खाने और नींद तक की व्यवस्था क्यों नहीं करती सरकार? ऐसे हालात क्यों बना दिए कि बारिश के नाम से बिहार पुलिस के जवान खौफ खाने लगे हैं? हवा आंधी जब चलने लगता है तो घर जो है हिलने लगता है, तो तब हम लोग सब आदमी कहते हैं भगवान किसी तरह समय को बचाइए, साहुल साहुल कर करके जो है भगवान को पुकारते हैं जी किसी तरह जान बचाइए, जान बचाइए। धूप में जो है गर्मी लगता है, अब पानी में जो है पानी चूता है। साल भर से कोरोना से लड़ते रह गए। स्टेशन कौन, बस स्टैंड कौन, जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाया गया वहाँ ड्यूटी हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। तो हम लोग तो कष्ट से लड़िए रहे हैं। ये अपराधियों को देखकर भगवान को याद नहीं करते, लेकिन आंधी बारिश और तूफान दस्तक देता है तो इन्हें डर लगने लगता है, क्योंकि अपराधियों से लड़ने के लिए इनके पास हौसला भी है और हथियार भी। लेकिन आसमान से जब बादल बरसते हैं तो इनके सिर पर मौजूद ये कमजोर छत टपकने लगती है। बारिश के पानी के साथ सांप और बिच्छू इस उबड़ खाबड़ जमीन पर आकर रेंगने लगते हैं और फिर इस तंबू में मौजूद सैकड़ों जवान अपनी अपनी इस लकड़ी की चौकी पर बिना पलक झपकाए पूरी रात गुजार देते हैं। हम लोग का स्थिति इस टेंट में 2 साल से दयनीय गुजर रहा है। यहीं से ड्यूटी जाना, फिर ड्यूटी से आना, इसमें रहना, रात भर हम लोग जगल रहते हैं। टेंट कब गिरेगा नहीं गिरेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। ये आंधी तूफान जो आया था इसमें हम लोग 3 रात जगल रह गए। पूरा पानी भर गया, सांप छुछुंदर इधर से उधर पानी में तैरता था, दौड़ता था। हम लोग जगल रह गए थे। हम लोग रहते हैं टूटा फूटा पानी में, पदाधिकारी लोग अपना अच्छा घर में रहते हैं। ये बिहार की राजधानी पटना की कहानी है, जहां हालात पिछले 2 साल से ऐसे ही हैं। ये पटना के लोदीपुर इलाके में न्यू पुलिस लाइंस की तस्वीरें हैं, जहां नया कुछ भी नहीं है, बस हर तरफ बिहार पुलिस की बदहाली की गवाही देती तस्वीरें पसरी हुई हैं। जिंदगी की जरूरतों का सारा सामान इस चौकी तक सिमटा हुआ है। बारिश से बचने के लिए जगह जगह प्लास्टिक लगाई गई है, बावजूद इसके पानी इस तंबू में घुसने से बाज नहीं आता है। घर तो बहुत दूर की कौड़ी है, पुलिस कर्मियों के सोने के लिए ढंग का बिस्तर तक नहीं है। कुछ जवान तो ऐसे हैं जो चौकी की बजाय बांस की चचरी पर सोते हैं। गंदगी और दुर्गंध भरे नालों के आसपास उनका ये जर्जर ठिकाना है। हैरानी की बात यह है कि पटना की इस पुलिस लाइन में हर हफ्ते जिले के आला अफसर विजिट पर आते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर नहीं बदलती। बहुत परेशानी है सर, इतना परेशानी है। वर्षा पानी में जो है पानी इसमें से घुस जाता है। पानी को थारी से बाल्टी से उपजते हैं, बाहर करते हैं। चारों तरफ ऊंचा है, बीच में गहरा है। पानी मुश्किल बिल होकर के चाहे कहीं टूट जाता है, उसमें से पानी आ जाता है। नियम कहता है कि पुलिस लाइन परिसर में अफसर से लेकर जवानों तक के रहने की व्यवस्था होती है, फैमिली क्वार्टर होते हैं, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि जरूरत के मुताबिक उपलब्धता नहीं होने की वजह से जवानों को बैरक और फैमिली क्वार्टर नहीं मिलते और वो सालों इसी तरह तंबू में ड्यूटी करते हुए अपना वक्त गुजारने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पटना जिला बल के रामेश्वर यादव कहते हैं कि लाख मुश्किलें हैं, लेकिन क्या करें, नौकरी तो करनी पड़ेगी, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। कहीं अगल बगल में जो है सर जो है नहीं है रहने का इसे से साधन, तो लाचारी हम लोग रह रहे हैं। धूप में जो है गर्मी लगता है, अब पानी में जो है पानी चूता है, तो इधर प्लास्टिक टांगते हैं, उधर प्लास्टिक टांगते हैं, टांग करके रहते हैं। सामने की बात है सर, देखा जाए सामने, आपके सामने में है सब कुछ हो। अब इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे,
नौकरी है, नौकरी तो करना है। खाने से लेकर नहाने तक की परेशानी है। गर्मी में धूप जलाती है, बारिश में पानी परेशान करता है और ठंड में ठिठुरन सोने नहीं देती। कितनी अजीब बात है कि 2-3 दिन पहले जब बिहार में आंधी बारिश और तूफान आया था तो अफसर ने आकर अलर्ट कर दिया था कि सावधान हो जाइए और सुरक्षित जगह पर जाइए। अगर वाकई इनके पास सुरक्षित जगह होती तो ये यहाँ रहते ही क्यों? लेकिन इतनी सी बात क्या सरकार और प्रशासन को समझ नहीं आती? ये वो पुलिसकर्मी हैं जो ऐसी परिस्थिति में रहकर बेहद मुश्किल ड्यूटी कर रहे हैं। एक पुलिसकर्मी हर रोज औसतन 14 घंटे की ड्यूटी करता है। 80% से ज्यादा पुलिस फोर्स एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी कर रही है। देश के 21 राज्यों में पुलिसकर्मी औसतन 11 से 18 घंटे लंबी ड्यूटी कर रहे हैं। बिहार पुलिस का स्लोगन है सुरक्षा में सेवारत। सेवारत तो ये हैं, सुरक्षा भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी जरूरतों का ख्याल भी तो सरकार को रखना चाहिए। हमें यकीन है कि नीतीश सरकार के कानों तक इन पुलिसकर्मियों की आवाज और हालात की सच्चाई जरूर पहुंचेगी ताकि जल्द से जल्द इस तस्वीर को बदला जा सके। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। हम आपको बता दें कि 4 दिन से मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, जिसके बाद जबलपुर कोर्ट ने आज आदेश जारी करते हुए कहा था कि कोरोना काल में डॉक्टर्स की हड़ताल, जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि डॉक्टर्स की जो हड़ताल है वो अवैध है। 24 घंटे में जूनियर डॉक्टर्स काम पर लौटे, जिसके बाद फैसले के विरोध में 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है। कोरोना काल में ये बहुत बड़ी खबर है, चिंता से भरी हुई खबर है। 4 दिनों से अपनी मांगों पर अड़े हुए थे ये जूनियर डॉक्टर।